तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सच में दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनोखे ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की, एक ऐसी जगह जहां इंसानी भावनाएं और प्रेम सदियों पुराने सख्त नियमों पर पूरी तरह से भारी पड़ जाते हैं। इस चर्चा में हम डीकोड करेंगे उन चौंकाने वाली परंपराओं को, और हाँ, उस 54 साल पुराने तहखाने के रहस्य को भी, जिसके खुलने का इंतजार दशकों से हो रहा था। आप जरा सोच कर देखिए, भारत में किसी भी सामान्य कृष्ण मंदिर में सुबह की शुरुआत कैसे होती है। शंख बजते हैं, घंटियों की तेज आवाजें आती हैं और सूरज उगते ही मंगला आरती शुरू हो जाती है ना? लेकिन बांके बिहारी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां भोर में एकदम सन्नाटा रहता है, ना कोई शंख न कोई घंटी। और तो और सुबह की आरती साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार होती है। अब ये विसंगति तुरंत दिमाग में ये सवाल पैदा करती है कि भाई आखिर ऐसा क्यों? और सिर्फ यही एक बात नहीं है, इन अनोखी परंपराओं के साथ एक बहुत ही गहरा रहस्य जुड़ा है, एक गुप्त तहखाना। दशकों से ये अफवाह उड़ रही थी कि मंदिर के नीचे एक कमरा है जो 54 सालों से बंद पड़ा है और उसके अंदर अकल्पनीय खजाना छिपा है। इस विश्लेषण में आगे हम देखेंगे कि जब धनतेरस 2025 को आखिरकार उस तहखाने का ताला खोला गया तो अंदर क्या मिला। सच मानिए, जो सच्चाई सामने आई वो किसी ने सोची भी नहीं थी। खैर, इन सारी रहस्यों की तह तक जाने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, बिल्कुल 1478 के दौर में। ये वो साल था जब महान संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ था। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उनकी पत्नी हरिमती की भक्ति इतनी ज्यादा गहरी थी कि वो चमत्कारिक रूप से एक दीपक की लौ में ही समा गई। इस अकल्पनीय घटना ने स्वामी हरिदास जी को पूरी तरह विरक्त कर दिया और फिर वे वृंदावन के घने निधिवन में चले गए, जहां उनकी संगीत और साधना ने एक बिल्कुल ही अलग ऊंचाई छुई। हरिदास जी का संगीत वो इतना शक्तिशाली था कि कहते हैं खुद सम्राट अकबर भेस बदलकर उन्हें सुनने आए थे। और स्थानीय मान्यताओं की माने तो उनके भजनों से मुग्ध होकर राधा और कृष्ण साक्षात वहां प्रकट हुए। हरिदास जी के ही निवेदन पर वे दोनों एक ही स्वरूप में समा गए, और बस यही स्वरूप बांके बिहारी कहलाता है। बांके का मतलब है बेहद सुंदर और 3 जगह से मुड़ा हुआ, यानी त्रिभंगी मुद्रा। और बिहारी का अर्थ है वृंदावन में विहार करने वाले। यह एक ही काला विग्रह राधा और कृष्ण दोनों का एक जीवंत प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि इन लोक कथाओं का एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक आधार भी है। 1478 में हरिदास जी के जन्म के बाद इस जगह को कई बड़े शासकों का समर्थन मिला। 1592 से 1596 के बीच जयपुर के राजा और यहाँ तक कि मुगल सम्राट अकबर ने भी यहाँ जमीन दान की थी। फिर 1658 से 1707 के बीच औरंगजेब के शासनकाल में जब मंदिरों पर हमले हो रहे थे तो मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए गुपचुप तरीके से कुछ समय के लिए जयपुर ले जाया गया, और फिर आखिरकार 1862 में वो भव्य राजस्थानी शैली का मंदिर बनकर तैयार हुआ जिसे हम आज देखते हैं। अब ये इतिहास हमें हमारे पहले रहस्य के जवाब तक ले जाता है, और वो जवाब है वात्सल्य भाव। ये एक ऐसा दर्शन है जहां ईश्वर को किसी दूर बैठे कड़क अनुशासन वाले राजा की तरह नहीं पूजा जाता, बल्कि एक छोटे मासूम और लाडले बच्चे की तरह प्यार किया जाता है। और यही वो वजह है जिससे भोर में घंटियां नहीं बजती या रोज सुबह मंगला आरती नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी रात भर निधिवन में रास रचाकर थक जाते हैं, इसलिए बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उन्हें सुबह देर तक आराम से सोने दिया जाता है। यहाँ नियमों से कहीं ऊपर प्रेम को रखा गया है। और ये नियमों पर भावना वाला दर्शन सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि मंदिर के पूरे माहौल में साफ दिखाई देता है। गर्मियों में जब चिलचिलाती धूप होती है तो भगवान को ठंडक देने के लिए मोगरा और गुलाब के शानदार फूल बंगले सजाए जाते हैं, उन पर चंदन का लेप लगाया जाता है। और जैसे ही सर्दियां आती हैं उन्हें मखमली और रेशमी गरम कपड़े पहनाए जाते हैं, रेशमी कंबल ओढ़ाया जाता है और गर्मा गर्म केसर या दूध का भोग लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई घर के किसी छोटे बच्चे की देखभाल कर रहा हो। इन दैनिक परंपराओं के अलावा कुछ बेहद दुर्लभ वार्षिक परंपराएं भी हैं जो इस विश्वास को और पक्का करती हैं कि ये कोई निर्जीव मूर्ति नहीं, बल्कि एक साक्षात उपस्थिति है। देखिए, साल में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को वे वंशी और मुकुट धारण करते हैं। जन्माष्टमी पूरे साल का वो इकलौता दिन है जब आधी रात को विशेष मंगला आरती होती है।
और होली के दौरान तो भगवान स्वयं चांदी की पिचकारी से भक्तों पर रंग और इत्र बरसाते हैं। ये सारे अनुभव इतने जीवंत हैं कि इन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल है। अब आते हैं एक और बड़ी विसंगति पर जो पहली बार दर्शन करने वालों को अक्सर हैरान कर देती है। वो है 2 मिनट के पर्दे का नियम। मंदिर में दर्शन के दौरान हर 2 मिनट में पुजारियों द्वारा एक पर्दा गिरा दिया जाता है, जिससे भगवान की झलक बीच बीच में छिप जाती है। अब सवाल ये है कि लगातार दर्शन क्यों नहीं करने दिए जाते? इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है? इसका जवाब एक 400 साल पुरानी बहुत ही खूबसूरत किंवदंती में छिपा है। कहा जाता है कि एक भक्त के तीव्र प्रेम ने भगवान को उसके पीछे चलने पर विवश कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि एक निसंतान वृद्ध महिला मंदिर आई और भगवान को एकटक निहारती रही। उसने उन्हें अपना पुत्र मान लिया था। जब वो वापस जाने लगी तो कहते हैं कि मूर्ति सचमुच उसके पीछे पीछे चलने लगी। पुजारियों को बहुत मिन्नतें करके उन्हें वापस लाना पड़ा। बस तभी से ये नियम बन गया कि भगवान को एकटक नहीं देखा जा सकता। क्या पता वे फिर किसी भक्त के प्रेम में मुग्ध होकर उसके साथ ही चल दें। रहस्यों की बात हो ही रही है तो एक और सवाल अक्सर उठता है, क्या वाकई वृंदावन से जयपुर तक कोई भूमिगत मार्ग है? स्थानीय लोगों की बातों और कहानियों में अक्सर मंदिर के ठीक नीचे से जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर तक जाने वाली एक प्राचीन गुफा का जिक्र आता है। वैसे ऐतिहासिक रूप से इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन ये मूर्तियों को मुगलों से बचाने के लिए इस्तेमाल किए गए गुप्त रास्तों और आध्यात्मिक ऊर्जा की मान्यताओं का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। चलिए अब वापस लौटते हैं अपने उस सबसे बड़े रहस्य की ओर जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, 54 साल पुराने तहखाने का खुलना। दशकों से ये अफवाह थी कि मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे एक सीलबंद खजाना कक्ष है। माना जाता था कि अदालत के आदेश से बंद इस कमरे में अरबों की संपत्ति सुरक्षित है। और फिर धनतेरस 2025 का वो दिन आया जब आखिरकार उस तहखाने का ताला टूट ही गया। सब सांसें थामे हुए थे। लेकिन जब वो दरवाज़ा खुला तो उम्मीद और वास्तविकता के बीच का जो अंतर था उसने सबको सुन कर दिया। लोगों को उम्मीद थी कि अंदर अरबों का सोना, चमकते हीरे जवाहरात और शायद उस खजाने की रक्षा करते हुए विशाल सांप मिलेंगे। लेकिन असल में वहाँ क्या था? भारी सीलन, फर्श पर पानी, मोटी धूल और बस कुछ पुराने चांदी के बर्तन। हाँ, 2 छोटे सांप जरूर मिले जिन्हें वन विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वहीं का वहीं था, वो अथाह खजाना जिसके चर्चे दशकों से थे, वो आखिर गया कहाँ? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज एक भूली बिसरी घटना में छिपा है। दरअसल 1971 में मंदिर में कुछ बहुत ही गंभीर चोरियां हुई थीं। उस समय सोने की राधा रानी की मूर्ति, सोने की गाय बछड़ा और एक बेहद कीमती हीरे जड़ा मोर का हार चोरी हो गया था। इस घटना से मंदिर समिति इतनी डर गई थी कि उन्होंने एक सूची बनाई और बाकी बची सारी कीमती वस्तुओं को एक सील बंद बक्से में रखकर मथुरा के स्टेट बैंक भूतेश्वर में जमा करा दिया। वो बक्सा फिर कभी वापस लाया ही नहीं गया और मंदिर के नीचे तहखाने में पीछे केवल अफवाहें रह गईं। तो अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे विचार की ओर ले जाता है। अगर असली खजाना और सारी भौतिक संपत्ति दशकों पहले ही वहां से हटा दी गई थी, तो क्या लाखों लोगों की आस्था ही वो एकमात्र संपत्ति है जिसे कभी कोई चुरा नहीं सकता? बांके बिहारी की असली विरासत सोने या हीरे जवाहरातों में नहीं है, बल्कि उस अटूट भावना, वात्सल्य और प्रेम में है जो आज भी वहां हर दिन जीवित रहता है। ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से इस जगह की असली अहमियत पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।